आज हम Q वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। And in nuclear physics, the Q value for a reaction is the amount of energy absorbed or released during the nuclear reaction. The Q value affects reaction rate. The larger the positive Q value for a reaction, the faster the reaction proceed. सबसे पहले हम Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बीटा माइनस डिके की। इसके लिए एक बीटा माइनस डिके की इक्वेशन मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है, जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स ए जी है जो डॉटर न्यूक्लियाई वाई में कन्वर्ट हो रहा है, और बीटा डिके में हम पहले देख चुके हैं कि देयर इज नो चेंज इन मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज कर जाता है। तो इसका ए जो मास नंबर है वो सेम रहा है, जबकि जो एटॉमिक नंबर जी है वो Z+1 हो गया, और इसके साथ हमें एक बीटा पार्टिकल E0-1 मिल रहा है और साथ एंटी न्यूट्रिनो मिल रहे हैं। अगर हम अब इसका मास डिफेक्ट निकालें इस रिएक्शन का, तो वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट विच इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्स, यानी जो पेरेंट न्यूक्लियाई था उसका मास, माइनस जेड एम ई। जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इनटू एम ई, एंड एम ई इज द mass of electron, minus my, m is mass of daughter nuclei। क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई में प्रोटॉन नंबर में एक इंक्रीज आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे Z+1 लिख रहे हैं, इंटू एम ई इज द mass of electron, एंड माइनस एम ई जो बीटा पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं उन बीटा पार्टिकल का मास एम। बीटा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। The rest mass of a neutrino is 0, so we don't consider its mass here. अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड एम ई माइनस एम ई प्लस एम ई, और यहाँ से जेड एम ई और जेड एम ई कैंसिल हो जाएंगे, एम ई और एम ई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी एम एक्स माइनस एम वाई। अब अगर हम Q वैल्यू निकालें तो Q वैल्यू के लिए हम इसके मास डिफेक्ट को C स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो मास डिफेक्ट आया था वो आया था mx माइनस my, और इसको हमने C स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम Q वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू mx माइनस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास Q वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस डिके की। अब अगर हम Q वैल्यू निकालें बीटा प्लस डिके के लिए, तो उसके लिए जो बीटा प्लस डिके का रिएक्शन है उसकी इक्वेशन मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है, जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई X डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो इसका मास नंबर है वो सेम रह रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये बीटा प्लस डिके है, और साथ हमें बीटा पार्टिकल E0+1 मिल रहे हैं, बीटा प्लस पार्टिकल मिल रहे हैं, और इसके साथ हमें न्यूट्रिनो मिल रहा है। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम मास डिफेक्ट लिखना चाहें तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी, डेल्टा एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस जेड माइनस 1 इंटू एम ई प्लस एम ई। ये इक्वेशन हमने उसी तरह लिखी है जिस तरह हमने इससे पहली इक्वेशन लिखी थी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो मास डिफेक्ट की हमारे पास इक्वेशन आती है बीटा प्लस डिके के लिए, वो आ जाएगी डेल्टा एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई, और Q वैल्यू के लिए हम इसको C स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमने इसके मास डिफेक्ट को C स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दी। और अगर आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी इक्वेशन लिखनी है तो Q इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम Q वैल्यू निकालते हैं अल्फा डिके के लिए, और एक टिपिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है A प्लस कैपिटल A, ये कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल B प्लस B में, और इस रिएक्शन के लिए अगर हम Q वैल्यू लिखना चाहें तो वो हमारे पास ये आ जाएगी, Q इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई
माइनस एम बी प्लस एम ऑफ कैपिटल पी mass of daughter nuclei. Q value of the reaction is defined as the difference between the sum of rest masses of the initial reactants and the sum of masses of final product. तो यहाँ पे जो इनिशियल रिएक्टेंट थे हमारे पास वो स्मॉल ए और कैपिटल ए थे, और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास वो कैपिटल बी और बी है। तो हमने यहाँ पे यही लिया है कि सम ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट माइनस द सम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और Q वैल्यू के लिए हमने इसको C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक इसकी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के लिए अगर हम Q वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास ये आ जाएगी।